Hello everyone. Today we are starting our first unit of MSc Computer Science. So here you can see in the structure we have the topics: introduction, objectives, example of database approach, characteristic of database approach, advantage of using database approach, schemas and instances, DBMS architecture and database independency, data model, database language and interface, database system, environment, summary, terminal questions. So, this is the book that we follow in MSc Computer Science. So, first of all, what is database? Database is something that is collection of interrelated data. Like, if I can summarize, कि डेटाबेस क्या होता है. डेटाबेस इज़ द थिंग दैट हैविंग द डे टू डे द इंफॉर्मेशन दैट आर कलेक्टेड. सपोज हम कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी एक एवरीथिंग लाइक कुछ कलेक्शन हो किसी चीज़ इंफॉर्मेशन का, हम उसे डेटा कह सकते हैं. लाइक सपोज हमारे पास लिस्ट ऑफ फ़ोन नंबर्स हैं तो वो हमारा फ़ोन नंबर का डेटा हो गया. हमारे पास डेटा है, सपोज़ हम इंस्टाग्राम पे हैं तो हम इंस्टाग्राम पे जो लोग हमें फॉलो करते हैं हम उनसे, तो हमारे पास डेटा है. मतलब नॉट हमारे पास, द कंपनीज लाइक इंस्टाग्राम जो मेटा है वो उससे कनेक्टेड है तो वो उसके पास डेटा है. तो डेटा क्या होता है? डेटा जनरली एक इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, रॉ एंड फैक्ट्स है, वो होता है डेटा. और जिसमें हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं, सपोज डेटा को स्टोर करते हैं, उसे डेटाबेस कहते हैं. ठीक है. अब जैसे डेटाबेस को हम क्या करते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, क्या क्या अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. कि लाइक पहले डेटा स्टोर करने के लिए फाइल सिस्टम का यूज़ किया जाता था. लाइक नाउ अब हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं. तो जो ये DBMS है, इट इज़ ऑल अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मतलब डेटाबेस को कैसे मैनेज किया जाता है, राइट. अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस अप्रोच. यू कैन सी लाइक सपोर्ट मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटा, मल्टी यूजर एंड concurrent access, self describing nature of a database system, program and data independency.